आज हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3। यूनिट का नेम है वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़, यानी कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है वैल्यूज़, नंबर्स गिवन है, उनके बीच जो रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डायरेक्टली रिलेशन, इस तरह ये वेरिएशन, ये मतलब है कि हमारे पास उसका रिलेशन क्या है। देन रेशो है। रेशो मीन्स कंपेरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स। ये अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनको कंपेयर करना है आप इसमें, एंड रेशियो का हमारे पास सिंबल ये होता है। तो हमारे पास रेशियो का मतलब हुआ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर नंबर्स। यहाँ पे 3, 4 अप टू 1 जितनी मर्जी वैल्यूज हो सकती हैं, इन सबको आप इसमें कंपेयर करना है, तो वो हमारे पास रेशियो की डेफिनेशन है। एंड रेशियो का हमारे पास सिंबल ही होता है कॉलन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए, रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो कह रहे हैं उसको रेशो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करें। रेशो की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी करें। फ्रैक्शन का मतलब होता है ओवर की फॉर्म में, इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि फर्दर उसको हम इतना सॉल्व करेंगे वो फर्दर सॉल्व ना हो, यानी कि फर्दर कट ना सकें किसी वैल्यू से। तो अब हम इसको देखें सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास यूनिट सेम होना चाहिए। रुपीज़ दोनों साइड पे हमारे पास रुपीज़ है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। ओवर की ये हमारे पास रेशियो की फॉर्म है, जब कोई वैल्यू रेशियो की फॉर्म है उसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 750 ओवर 1250। 0 0 से कैंसिल हो जाता है। अब हम इसकी जब कटिंग करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी कटिंग करते हैं। 5 × 1 एंड 5 5 × 25, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 3 × 15, 5 5 × 25। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 3/5। तो ये हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, एंड हमने इसको रेशो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3/5। तो ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो गया एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो गया। फर्दर इसको हम डिवाइड या कटिंग या कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका यही इसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारे पास यूनिट सेम होने चाहिए, तब हम इसको फर्दर कट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास फर्स्ट सेंटीमीटर एंड सेकंड है मीटर। तो हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं, लेकिन हम बिगर वैल्यू से स्मॉलर में जाएंगे, क्योंकि बिगर से स्मॉलर में यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवीजन का मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 300 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया 300 सेंटीमीटर। अब इसको हम ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, 450 ओवर 300, 0 0 से कैंसिल, 5 9 45, 5 6 30, 3 3 9 एंड 3 2 6, 3/2 हमारे पास आ गया। ये फर्दर कट नहीं हो सकता, एंड इसी को हमने रेशो की फॉर्म में भी लिख दिया, 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 4 kg रेशो 2 kg 750 ग्राम। ये एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 kg, एंड एक वैल्यू है 2 kg 750 ग्राम। ये एक हमारे पास वैल्यू है, हाफ वैल्यू kg में एंड हाफ वैल्यू ग्राम में है। इसको अगेन हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे? स्मॉलर में, यानी कि kg से ग्राम में आना, ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई हो सके। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो जहाँ जहाँ पे kg है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है, 4 × 1000, तो 4000। 2 kg है, 2 × 1000, 2000 प्लस 750, क्योंकि ये हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो इस वैल्यू के वैल्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे ग्राम की वैल्यू, तो हमारे पास ये टोटल एक वैल्यू बन जाएगी ग्राम में, 2750। अभी हम ओवर में लिखेंगे 4000 डिवाइड बाय 2750, 0 0 से कैंसिल। देन हम यहाँ पे करेंगे 5 8 ज़ा 40 एंड 0 हमारे पास ऊपर इसी तरीके से आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 कैरी 5 5 ज़ा 25। देन हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 16/11। इसको हम रेशो की फॉर्म में भी लिखेंगे, 16/11। क्वेश्चन नंबर 4 है, 27 मिनट डॉट 30 सेकेंड रेशो 1 और, यानी कि एक टर्म है 1 और एंड एक है हमारे पास 27 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये एक टर्म है। अब सबको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे स्मॉलर यूनिट में, विच इज़ सेकंड। और को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे एंड मिनट को भी सेकंड में करेंगे। तो एक और में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 और कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स एक मिनट में। तो 60 × 60 इक्वल्स टू 3600। इस तरीके से हम और को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। एक और में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब जहाँ पे और है वहाँ पे हम 3600 सेकंड लिख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास 1 और है, इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3600, क्योंकि एक और में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 3600।
अब ये 27 मिनट है। अब एक मिनट में सिर्फ 60 सेकेंड होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 27 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें इसको 60 मल्टीप्लाई 60 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो और के लिए डबल 60 मल्टीप्लाई होता है। मिनट से सेकंड में जाने के लिए सिर्फ एक 60 हमें चाहिए, तो 27 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30, जो इसका अपना एक टर्म है तो इसका 30 प्लस करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1620 प्लस 30 1650, रेशो 3600। अब इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। 5 3 15 एंड 5 3 15, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 7 35 एंड 1 कैरी, 5 2 10। दैन हमारे पास यहाँ पे 33 एंड 72 बचेगा। 3 1 3 3 1 3 3 2 6 एंड 1 कैरी, 3 4 12, 11/24 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। एंड इसको रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 11/24। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री। अब इनकी डिग्रीज हैं, ये दोनों सेम यूनिट में हैं डिग्री में, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से कटिंग करेंगे 75/225। 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 5 4 20, 2 कैरी, 5 5 25। then हमारे पास 15/45 आ जाएगा। 5 3 15, 5 9 45, 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी इसी को हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ टू गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में 60, जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स। अब बाकी स्टूडेंट्स हमने बॉयज़ फाइंड करने हैं। अब हमने क्या क्या उनकी रेशोज़ भी फाइंड करनी है। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशो फाइंड करनी है एंड बॉयज़ टू गर्ल्स इनकी रेशो फाइंड करनी है। हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास बॉयज़ हैं उनकी हम क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, 25 है हमारे पास गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने होंगे 60 माइनस 25, बाकी जो बचेंगे वो बॉयज़ हैं हमारे पास, यानी कि 35। हमने बॉयज़ की क्वांटिटी फाइंड कर ली। अब हमने फर्स्ट पार्ट करना है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, इनकी रेशो। बॉयज़ यानी कि बॉयज़ की पहले क्वांटिटी लिखेंगे, रेशो टोटल स्टूडेंट्स 60, तो 35/60। 5 7 35, 5 1 5, 5 2 10, 7/12, और इसको हम रेशो में लिखेंगे 7/12। और हमारे पास सेकंड पार्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ की हमारे पास क्वांटिटी है 35, रेशो गर्ल्स की है 25। 35/25, 5 7 35, 5 5 25, 7/5, इसको रेशो में लिखेंगे 7/5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, देन फाइंड द रेशो x/y। सिंपली यानी कि हमने एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है, साथ उनको इस फॉर्म में जो आंसर आएगा उसके रेशो में हमने इस फॉर्म में लिखना है। अब इस क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं 3 × 4x - 5y, से हमें देख के पता चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है हमें। 3 × 4x 12x, 3 × -5y -15y, यहाँ पे 2x - 7। एक्स वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले जाएंगे, y को एक साइड पे ले जाएंगे। हमारे पास 10x = 8/y। अब हमने रेशो क्या फाइंड करनी है, x/y, यानी कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ओवर में x/y, y/x नहीं x/y। इसलिए हम यहाँ पे x को y के नीचे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारे पास रेशो y/x होती, तो हमने x की वैल्यू को यहाँ पे लेके जाना था एंड 8 को हमने यहाँ पे नीचे लेके आना था 10 के। लेकिन हमारे पास रेशो किसकी उन्होंने कहा है x/y, जो पहले होता है वो हमारे पास ऊपर आता है, तो हमने y को यहाँ पे लेके जाना है एंड 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 यहाँ पे 8 के नीचे जाएगा। 2 4 8, 2 5 10, 4/5 हमारे पास आ गया, और इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, x/y = 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3/4 आर इक्वल। यानी कि हमारे पास एक रेशो ये गिवन है, एक रेशो ये गिवन है, दोनों रेशोस इक्वल है। जब कोई चीज़ इक्वल होती है तो हम उसको क्या रखते हैं, इक्वल के साइन के साथ यहाँ पे। यानी कि एक उन्होंने टर्म रेशो में दिया 2p + 5 रेशो 3p + 4, ये एक साइड पे, एंड 3/4 एक साइड पे, दोनों इक्वल है, तो हम बीच में इक्वल का साइन डाल देंगे। अब ये रेशो यानी कि इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी ओवर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब दो टर्म्स फ्रैक्शन में होती हैं एंड बीच में हमारे पास इक्वल का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे 4 × 2p 8p, 4 × 5 23, 3p 9p एंड 3 × 4 12। हमारे पास p वाली टर्म्स एक साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे एंड सिंपल डिजिट्स हम एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे नंबर्स को। p = 8 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2/5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रखेंगे, इनको ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों की। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7x = 7 एंड 7 / 7 = 1।
Question number 6 है, two numbers are in the ratio 5:8. If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. उन्होंने कहा कि टू नंबर्स इस रेशो में है 5:8 में, और अगर उसके अंदर हम 9 ऐड करें तो हमें एक न्यू रेशो मिल जाएगी 8:11. तो वो नंबर्स कौन से हैं? अब देखते हैं नंबर. पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. हमारे पास 5x, क्योंकि उन्होंने कहा है किस रेशो में है 5:8, और नंबर हमें चाहिए, तो नंबर यानी कि x उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ भी और 8 के साथ भी. तो ये हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो गया रेशो के साथ 5x एंड 8x. ये हमारे पास टू नंबर था जो हमने खुद सेलेक्ट कर लिया. अब कंडीशन क्या है कि 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, यानी कि 9 ने इसके साथ भी ऐड होना है, इसके साथ भी ऐड होना है रेशो में. तो 9 हम इसके साथ ऐड करके और इसके साथ ऐड करके रेशो में लिख देंगे, एंड वी गेट अ न्यू रेशो 8:11. तो हम इक्वल्स की दूसरी साइड पे न्यू रेशो लिख देंगे 8/11. अगेन इसको हम ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. हमारे पास आएगा 27 डिवाइड बाई 9. 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 3 3 9. तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3. अब जो हमारे पास हमने यहाँ पे नंबर्स लेट किए हैं उसके अंदर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 3. 5 × 3 15 एंड 8 × 3 24. तो ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं जो उन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर्स. तो ये हमने नंबर्स फाइंड कर लिए.